जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज इस साल का आखिरी दिन है और कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। और अमूमन इस जो प्लेटफार्म है इस पे हम पॉलिटिकल व्लॉग्स करते हैं, आपको बताते हैं कि सियासत में क्या हुआ, इमरान खान साहब को कितना अरसा जेल में हो गया, वो कितने अरसे बाद जेल से बाहर निकलेंगे, उनके जो लोग हैं क्या उनको रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या बनेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, मुल्क की इकानमी की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इकानमी कैसी बेहतर होगी वगैरह वगैरह। तो हम पिछले 1.5 साल से इस प्लेटफार्म से इसी किस्म की खबरें और इसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज भी यही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि साल का आखिरी दिन है तो आज मैं सिर्फ आपसे मुखातब होना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, पिछला साल कैसे गुजरा और आने वाला साल कैसे गुजर सकता है और इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लाइफ के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं मुल्क के अंदर नहीं हूँ, बाकू में हूँ और बाकू अज़रबैजान का कैपिटल है। यहाँ पे हमारा ग्रुप आया हुआ है, तो अपने 30 लोग हैं, हम सब दोस्त हैं जो यहाँ पे न्यू ईयर के लिए आए हैं। हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर खड़े होकर ये देखेंगे कि न्यू ईयर कैसे मनाया जाता है और इस्लामी दुनिया कैसे गुजारती है इस दिन को। लेकिन इस सब चीज़ों से साइड पे करके मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी दुनिया है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो वर्ल्ड है जिसके अंदर हम रह रहे हैं और इस वर्ल्ड के अंदर 250 मुल्क हैं। 192 मुल्क जो हैं, 192 या 193 मुल्क ऐसे हैं जो UN के मेंबर्स हैं। तो एक वर्ल्ड है यानी दुनिया जिसके ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं प्लैनेट के ऊपर, एक ये फिनोमेना है। दूसरा मुल्क है जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं और उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसकी एक लैंग्वेज है, उसकी एक माशरत है, उसकी एक इकॉनमी है, उसका एक कल्चर है, उसका एक कानून है, उसका एक आइन है, उसकी एक ट्रेडिशंस हैं, उसका एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम जिंदगी गुजारते हैं, उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन भी है। और थर्ड और आखिरी चीज़ है मैं, यानी आप ह्यूमन बींग्स। ये थर्ड कंपोनेंट होता है ज़िंदगी का। अब सवाल ये है कि अगर मैं नहीं हो तो मुल्क हो या ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर मैं नहीं हो तो दुनिया हो या ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा इस तीनों की जो मसलस है इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट आंसर है वो आप और मैं। यानी अगर आप और मैं हैं तो ये सब कुछ है, अगर आप और मैं नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया को बेहतर बनाते हुए अपने मुल्क को बेहतर बनाते बनाते अपनी परवाह भूल जाते हैं। हम जैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, दाएं बाएं जो लोग हैं उन सब की मदद करते हैं, उन सबको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी केयर करते हैं? क्या हम अपनी परवाह करते हैं? क्या हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम मुल्क की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करते हैं, हम इस पूरी दुनिया की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, हम इस पूरी यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। हम अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपनी सोसाइटी सब के लिए एफ़र्ट करते हैं, लेकिन हम अपने लिए एफ़र्ट नहीं करते। और यही वजह है कि सारी की सारी दुनिया ख़राब है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये जो पूरी वर्ल्ड है ये सिर्फ आपसे स्टार्ट होती है। अगर आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो पूरी दुनिया ठीक होगी। अगर आप अपने आप को बीमार कर लेते हैं तो पूरी दुनिया बीमार हो जाते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो क्या होगा, मुझे ऐसे लगेगा जैसे पूरी दुनिया के सर में दर्द है। और अगर यहाँ पे पीस है तो मुझे ऐसे लगेगा पूरी दुनिया के अंदर पीस है। अगर मुझे कोरोना हुआ है तो मुझे पूरी दुनिया छींकती हुई महसूस होगी, ऐसी महसूस होगी जैसे सबका गला ख़राब है। अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मुझे पूरी दुनिया ख़राब नज़र आएगी, और अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मुझे पूरी दुनिया गरीब मिलेगी। मुझे ऐसे महसूस होगा कि हर शख्स मांग रहा है, और अगर मैं खुद अमीर हूँ तो मुझे पूरी दुनिया अमीर नज़र आएगी। तो याद रखिएगा कि इस कायनात को, इस मुल्क को, इस सोसाइटी को, इस टाइम को देखने का एक ज़ाविया ये है कि आप अपनी आंखों से देखते हैं। अगर मेरी आंखें बंद हैं तो पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा है, और अगर मेरी आंखें ठीक है तो पूरी दुनिया ठीक है। अगर मेरी पर्सनालिटी के अंदर सुकून है तो पूरी दुनिया के अंदर सुकून है। अगर मैं मुतमईन हूँ तो पूरी दुनिया मुतमईन है, और अगर मेरे अंदर फशार है, मेरे अंदर डिप्रेशन है, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे अमूमन होता है ना, हमारे अगर पाँव में आग लगी हुई तो हमें पूरी दुनिया ऐसे लगेगी जैसे जल रही है। तो याद रखें कि 2023 के आखिर में और 2024 के स्टार्ट में मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है आपको बादर करना चाहिए, इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है आपको ये बादर भी करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको बादर करना चाहिए तो अपने आप को करना चाहिए। अगर आप दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो ये एक सेकंड फेज़ है,
सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। मसलन आप मुल्क में क्या चाहते हैं? आप मुल्क में अमन चाहते हैं ना। ये अमन उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब तक आपके अंदर अमन नहीं होगा। आप पाकिस्तान को साफ़ करना चाहते हैं, क्लीन देखना चाहते हैं, तो यकीन करें कि ये मुल्क उस वक्त तक क्लीन, उस वक्त तक साफ़ नहीं हो सकेगा जब तक आप साफ़ नहीं होंगे। अगर आप इस मुल्क को प्रॉस्पर करता हुआ, तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, तो यकीन कर लें कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं होगा जब तक आप अपने आप को तरक्की याफ्ता नहीं करेंगे। अगर आप इस पूरे पाकिस्तान के अंदर कानून देखना चाहते हैं, इंसाफ देखना चाहते हैं, अमन देखना चाहते हैं, तो ये उस वक्त तक पुरअमन नहीं हो सकेगा, उस वक्त तक इसके अंदर इंसाफ नहीं हो सकेगा, उस वक्त तक ये प्रॉस्पर नहीं कर सकेगा जब तक आपके अंदर इंसाफ और अमन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपने अपने ऊपर करना है। अगर आप ठीक नहीं हैं तो यकीन करें कि दुनिया में किसी जगह कोई चीज़ भी ठीक नहीं है। मतलब अक्सर आप जब जहाज़ में जाते हैं ना, फ़्लाइट में जाते हैं, तो वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वक्त ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो आपके ऊपर से मास्क गिरेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो कहते हैं कि सबसे पहले आपने मास्क अपने मुंह पे लगाना है, फिर उसके बाद किसी और के मुंह पे लगाना है, क्योंकि अगर आप खुद मास्क नहीं ले सकेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब आपकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके साथ अगर बेटा भी बैठा होगा, आपका वालिद भी बैठा होगा, आपकी वालदा भी बैठी होगी, तो आप उसके मुंह पे मास्क लगाने के काबिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप मास्क लगाएंगे, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर आएगी तो आप दूसरे लोगों की मदद कर सकेंगे। सेम इसी तरह अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे तो ना आपकी फैमिली ठीक हो सकेगी, ना आपके दोस्त ठीक हो सकेंगे, ना आपके अहबाब ठीक हो सकेंगे, और ना आपका मुल्क ठीक हो सकेगा, ना ये दुनिया ठीक हो सकेगी। अगर आप दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने आप को ठीक करना है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी फिक्र करें। आप खुद सेहतमंद हैं तो पाकिस्तान सेहतमंद हो जाएगा। अगर आप खुद हेल्दी हैं तो पूरा पाकिस्तान हेल्दी हो जाएगा। अगर आप खुद अमीर हैं तो पूरा मुल्क अमीर हो जाएगा। अगर आप खुद सिविलाइज्ड हैं तो पूरा पाकिस्तान सिविलाइज्ड हो जाएगा। अगर आप खुद पुरअमन हैं तो पूरा पाकिस्तान पुरअमन हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अपनी ज़ात पे इस्लाम नाफज ना करें लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम नाफज कर लें। तो क्या ऐसा हो सकता है? खुद हम अपने आप को बीमार रख लें और बाकी सब में अगर हम सेहत बांटते रहें तो क्या पाकिस्तान के अंदर सब लोग सेहत याफ्ता हो जाएंगे? नहीं हो सकेंगे। तो आज 2023 का आखिरी मैसेज मेरी तरफ से ये है कि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें और उसके बाद फिर दूसरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करें। यकीन करें कि दुनिया ठीक हो जाएगी। वो जो कहते हैं कि इस्लाम आपको सबसे पहले अपने 6 फुट कद के ऊपर नाफज करना चाहिए। जिस दिन आप खुद मुसलमान हो जाएंगे पूरी दुनिया उस दिन मुसलमान हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को मुसलमान करते रहें और अपने ऊपर फोकस ना करें तो फिर दुनिया हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप तो उसमें उस दुनिया में नहीं होंगे। एक चीज़। दूसरा मैसेज ये याद रखें कि हर शख्स का एक नज़रिया होता है, हर शख्स की एक फ़िलासफ़ी होती है, हर शख्स के कुछ बाइसेस होते हैं और कुछ उसके रवैये ऐसे होते हैं जिसमें वो लोगों को जज करता है। तो हम सबको जज करना चाहिए, लेकिन जो हमारी फ़िलासफ़ी है, जो हमारा नज़रिया है, जो हमारी फ़िक्र है, उससे दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अगर किसी पर्सनालिटी को पसंद करता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान को पसंद करता हूँ, तो मुझे हक़ है कि मैं इमरान खान साहब को पसंद करूँ, लेकिन मुझे कतन हक़ हासिल नहीं है कि मैं दूसरे लोगों पे अपनी पसंद इम्पोज़ करूँ। मैं उनसे कहूँ कि जी आप इमरान खान साहब को पसंद करें हर सूरत, अगर नहीं करेंगे तो मैं आपके सर में डंडा मार दूँगा। ये ज़्यादती है। उस शख्स को भी मौका दें कि वो भी किसी को पसंद कर सके। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पसंद है सारी दुनिया वैसी हो जाए, तो वैसी तो नहीं हो सकती। अब तमाम मज़ाहब अल्लाह ताला ने उतारे हैं दुनिया में। एक ही खुदा है जिसने यहूदी बनाए हैं, जिसने क्रिश्चियंस बनाए हैं, जिसने हिंदू बनाए हैं, जिसने बुद्ध बनाए हैं, जिसने मुसलमान बनाए, एक ही खुदा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। भाई उस खुदा ने इतनी वैरायटी क्रिएट की है मज़हब के अंदर भी, तो हम कौन होते हैं कि बाई फोर्स लोगों को मुसलमान करें। सेम इसी तरह इतनी वैरायटी होती है इस पॉलिटिक्स के अंदर भी, तो मैं कौन होता हूं कि मैं सबको एक ही पार्टी के अंदर हाँक दूं या एक ही लीडर को कहूं कि सब लोग पसंद करें। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप इमरान खान साहब को पसंद करते हैं आपको हक है, और मुझे कतन हक नहीं है कि मैं आपकी पसंद का मजाक उड़ाऊं या मैं आपसे कहूं कि आप उसे पसंद ना करें। लेकिन आपको कतई हक नहीं है कि दूसरे लोगों को तकलीफ दे और दूसरे लोगों को कहेंगे जी आप भी मेरी तरह सोचें। दुनिया का कोई शख्स दूसरे की तरह नहीं सोच सकता और ना ही उसे सोचना चाहिए। तो अगर आप ये कहेंगे कि जो मेरी सोच है उसके मुताबिक दुनिया चले तो ये ज़्यादती है। तो आज आखिरी दिन और अगले आने वाले दिन में पहला मैसेज ये है कि आप अपने बाइसेस ज़रूर रखें। आपकी पसंद नापसंद ज़रूर होनी चाहिए, आपकी राय ज़रूर होनी चाहिए। हर इंसान का ये हक़ है
बल्कि हर इंसान पे फ़र्ज़ है कि उसकी राय होनी चाहिए, लेकिन अपनी राय को दूसरों के ऊपर इम्पोज ना किया करें, ये ज़्यादती है। क्योंकि जब हम इम्पोज करते हैं तो उससे कन्फ्लिक्ट आता है। हमारी सोसाइटी के अंदर जितना ही पोलराइजेशन है उसकी वजह यह है कि हम अपनी थाट को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने नज़रिए से सारे लोगों को कहते हैं देखें, इससे प्रॉब्लम आता है। और तीसरा जो और आखिरी मैसेज है वो ये है कि लोगों को जज करना बंद करें। सर, ये आपको किसने हक दिया है कि किसी शख्स को आप बेईमान करार दे दें, किसी शख्स को आप ईमानदार करार दे दें? ये अल्लाह ताला का हक है। खुदा ने फैसला करना है कि कौन शख्स ईमानदार है और कौन शख्स बेईमान है। अगर तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार आपके हाथ में दे दिया है, उसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि जा मोहम्मद बशीर या जा अब्दुल रज़ाक, तुम पाकिस्तान में बैठ के ये फैसला करो कि कौन शख्स जनती है, कौन दोज़खी है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन मुहिब्बे वतन है, कौन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, कौन गद्दार है। अगर तो अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दे दिया, फिर आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। और अगर आप भी मेरी तरह ह्यूमन बीइंग है तो खुदारा 2023 के आखिर में और 2024 के शुरू में ये फ़ैसला कर लें कि आज से हमने सिर्फ अपनी सोच की बुनियाद पर ना किसी को बेईमान करार देना है और ना ही किसी को ईमानदार करार देना है। आप सिर्फ ये चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि खुदा ने जज करना है और उसका फ़ैसला भी उसने रोज़े क़यामत करना है। अभी क़यामत को बड़े दिन हैं, बड़े साल हैं, बड़े हो सकता है कई हज़ार साल पड़े हों, तो खुदारा इन हज़ार सालों को समेट के कोई 1-2 महीने में ना लेके आएँ और ना ही आप अपने हाथ में एक तराजू रखें जिसकी बुनियाद पे आप लोगों का फ़ैसला करें। लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें। वो अगर बेईमान हैं तो अल्लाह ताला उनका हिसाब कर लेगा, और अगर वो ईमानदार हैं तो अल्लाह ताला उनको रिवार्ड कर देगा। आप और मैं इस चीज़ का फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने तौर पे फ़ैसला कर लेते हैं कि ये मुजरम है, ये मुलज़म है, ये ईमानदार है, ये बेईमान है, ये काफिर है, ये मुसलमान है। तो सर आज से ये बंद करें, क्योंकि इससे आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन फैल रही है और पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन फैल रही है। और अगर आप इसी तरह इस सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हैं, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन फैलाना चाहते हैं, तो फिर आप फैलाते रहें, लेकिन यकीन करें कि ना इसका आपको कोई फ़ायदा होगा, ना इस सोसाइटी को कोई फ़ायदा होगा। आपको अगर कोई शख्स अच्छा लगता है, आप उसे ईमानदार समझते हैं, आप समझते रहें, लेकिन दूसरे लोगों को बेईमान कम अज़ कम ना करार दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क टूट तो सकता है, ख़राब तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तरक्की नहीं हो सकती। तो मुल्क को अगर बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो खुदारा लोगों का फ़ैसला करना बंद करें। ये फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है, किसी और ने नहीं करना। और आखिरी बात इस साल की और इस साल की और अगले जो साल आने वाला है उसके शुरू की, कि याद रखें कि अगर आपने क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा, अगर आपने इस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं गुजारा, अगर आपने इस ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया, तो फिर ये ज़िंदगी कैद तन्हाई थी, फिर ये ज़िंदगी नहीं थी। अल्लाह ताला ने जो आंखें दी हैं इनको इस्तेमाल करें, जो कान दिए हैं इनको इस्तेमाल करें, जो आपको रिज़्क दिया है उसको एंजॉय करें, जो आपको लाइफ बेहतरीन दी है उसको एंजॉय करें, आप उसको बेहतर तरीके से गुजारें। अगर आप कोल्लू के बैल बन के मसलसल पैसा कमा रहे हैं और उसको एक जगह पर ढेर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। अगर आपने दुनिया नहीं देखी, अगर आपने वेलफेयर का काम नहीं किया, अगर आपने सेल्फ एजुकेट अपने आप को नहीं किया, अगर आपने लर्न नहीं किया, तो फिर आपने कुछ नहीं किया। याद रखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जेल के अंदर कैद होते हैं, और वो जो कैद लोग होते हैं वो क्या करते हैं? देखें, वो अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से किसी जगह जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी की किताबें नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्ज़ी का बिजनेस नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी की लर्निंग नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी के खाने नहीं खा सकते। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उनको पाबंद कर दिया जाता है कि ये दाल है, ये रोटी है, ये इतने हफ्तों में मिलेगी आपको, ये रेडियस है जिसके अंदर आप घूम फिर सकते हैं, ये 4, 50, 5, 6, 10 लोग हैं जिनके अंदर आपने रहना है, ये बाउंड्रीज़ है जिसको आपने क्रॉस नहीं करना, और एक काम है जो जेल के अंदर आपको दिया गया, आपने सिर्फ वो करना है। ऐसा ही है ना। और अगर आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री में रह रहे हैं, एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वही खाना है जो सुबह दोपहर शाम आपको मिल रहा है, वही खा रहे हैं, और वही नज़रियात हैं, वही अफकार हैं जिसके साथ आपको रखा गया है, सिर्फ उसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीन करें कि फिर आप एक जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं है, फिर ऐसे लगता है किसी ने आपको सज़ा दी है और महदूद कर दी है। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर अपनी इस लिबर्टी को इस्तेमाल करें। जो अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क दिया है, जो सलाहियतें दी हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इस दुनिया को, इस मुल्क को चल के देखें, अपनी आंखों को इस्तेमाल करें, अपने कानों को इस्तेमाल करें, अपने छुने की हिस्स को इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी के खाने खाएं, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने, अपनी मर्ज़ी के नए दोस्त बनाएं। अगर आप दोस्त नहीं बना रहे, अपनी मर्ज़ी के खाने नहीं खा रहे, महदूद से कमरे में, महदूद सी जगह पे, एक ही शहर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा मुजरम कोई नहीं है। क्योंकि मुजरमों को ये होता है कि उसके लिए
एक कन्फाइनमेंट होती है, सिर्फ उसके अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो चल फिर के इस दुनिया को देखें और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको मौका दिया, पैसा दिया, हिम्मत दी, एनर्जी दी और साथ साथ घूमने फिरने की इस्तिताअत दी, वो करें। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और ये जो चंद मैसेज मैंने आपको दिए हैं, खुदा रहे इनके ऊपर अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगी, तो जो आपके दाएँ बाएँ लोग हैं उन सब की भी अच्छी ज़िंदगी गुजरे, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने दें। इससे बड़ा इनाम दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मैं एक शहर में हूँ, बाकू जिसको कहते हैं, अज़रबैजान का कैपिटल है। यहाँ पे हम न्यू ईयर मना रहे हैं। जो एनवायरनमेंट है वो साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ, जहाँ जहाँ दिखाया जा सकेगा। ये आप देखें सामने एक फायर, इसको फायर टावर्स कहते हैं। और फायर टावर्स क्यों होते हैं ये आपको मैं वीलॉग जो मेरा ट्रैवल विद जावेद चौधरी उसके अंदर मैं दिखाऊंगा, और बाकी आपको बहुत सारी जगहें बाकू की मैं दिखाता जाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो।